आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ मुख्य सचिव आदरणीय अमिताभ जैन जी, वित्त सचिव अलरमिल मंगेरी मैडम और सभी उपस्थित अधिकारीगण और हमारे सलाहकारगण और सभी पत्रकार साथियों, आप सबका पत्रकार वार्ता में जो साल भर में एक बार यहाँ होती है उसमें आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। यह मुख्य रूप से जो बजट है वो गरीबों के, किसानों के, मज़दूरों के, आदिवासियों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहलाता था, हम लोगों ने पिछले 4 वर्षों में अब धन के कटोरे के रूप में परिवर्तित किया है। बजट एक नज़र में आपको बताना चाहूँगा। पिछले साल कुल आय 1,04,000 करोड़ था, अब बढ़ के 2023-24 का बजट अनुमान है 1,21,501 करोड़ का। व्यय पिछले साल 1,04,000 करोड़, वहीं अनुमानित जो 2023-24 का 1,21,500 करोड़। राजस्व व्यय पिछले समय 88,372 करोड़ और जिसमें पूंजीगत व्यय 15,241 करोड़ और इस वर्ष 102 करोड़ 1,02,501 करोड़ और पूंजीगत व्यय है 18,660 करोड़। राजस्व अधिक 2022-23 में 702 करोड़ था, इस साल 3,500 करोड़ अनुमानित है। सकल वित्तीय घाटा पिछले वर्ष 14,600 था, इस वर्ष 15,200 करोड़। आर्थिक स्थिति स्थिर भाव पर 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष 2022-23 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि अनुमानित है। राष्ट्रीय स्तर पर 7% की वृद्धि की तुलना में अधिक है। 2022-23 के स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 5.93% की वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में 7.8% की वृद्धि, सेवा के क्षेत्र में 9.21% की वृद्धि अनुमानित है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में ही राज्य की वृद्धि दर केंद्र सरकार से अधिक अनुमानित है। प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2021-22 में 4,06,416 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 4,57,608 करोड़ होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.60% अधिक है। 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,704 की तुलना में वर्ष 22-23 में प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपया, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.93% अधिक है। बजट का जो मुख्य आकर्षण है, मैं पहले ही कहा था, ये धान का कटोरा अब धन के कटोरे के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके तहत 6,800 करोड़ का प्रावधान है। राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ नगर पंचायत क्षेत्र में भी इसका विस्तार होगा। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना, जिसमें नौजवानों को 2,500 रुपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने हेतु 250 करोड़ का प्रावधान है। निराश्रित बेरोजगार, निराश्रित बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत दी जाने वाली जो मासिक पेंशन है वो 500 रुपये प्रति माह की जाएगी। नगरीय क्षेत्र के अधोसंरचना के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क स्थापित की जाएगी, उसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। मनेंद्रगढ़, गिदम, चांपा जांजगीर, कबीरधाम में नए 4 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान है। विद्युत की मांग लगातार बढ़ती जा रही और उसको ध्यान में रखते हुए कोरबा पश्चिम नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जाएगी, जिसमें बजट में भी इसके लिए प्रावधान है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया, जिसमें 38 करोड़ का प्रावधान है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के 101 स्कूल नए खोले जाएंगे, उसके लिए 870 करोड़ और लाइट मेट्रो
सेवा शुरू करने का प्रावधान जो नया राजधानी से दुर्ग तक के। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह। आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय 3,250 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया गया है। मितानिन बहनों को पूर्व में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद में से 2,200 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। कोटवारों को सेवा भूमि के आधार पर प्रचलित मानदेय की राशि 2,250 रुपये को बढ़ाकर 3,000, 3,375 रुपये को बढ़ाकर 4,500 रुपया और 4,550 रुपये को बढ़ाकर 5,500 रुपया एवं 4,500 रुपये को बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह। पटेल को मासिक मानदेय 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपया। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूल में दोपहर में जो भोजन बनाते हैं रसोइया, उसको 1,500 से बढ़ाकर 1,800 रुपया और स्वच्छता कर्मियों को मानदेय 2,500 से बढ़ाकर 2,800 रुपया प्रति माह, जो विद्यालय में स्वच्छता कर्मी थे। होमगार्ड के जवानों को न्यूनतम 6,300 रुपया 6,300 रुपये से अधिकतम 6,420 रुपया प्रति माह की वृद्धि होगी। और स्वावलंबी गौठानों के संचालन हेतु जो गौठान अब स्वावलंबी हो गए हैं, मतलब हमारे यहाँ 9,000 अधिक गौठान संचालित हैं, उसमें 5,000 से अधिक गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। तो वो जो स्वावलंबी हुए गौठान हैं, उसके जो गौठान के जो अध्यक्ष हैं उसको 750 रुपया और जो अशासकीय सदस्य हैं उसको 500 रुपया मासिक मानदेय दिया जाएगा। पत्रकारों के निजी आवास के सहयोग हेतु पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना अंतर्गत 25 लाख रुपये तक के जो आवास ऋण हैं उसके ब्याज अनुदान हेतु बजट में भी प्रावधान किया गया। आप लोगों को भी ध्यान रखा गया है। वैसे बहुत सारे जो कृषि के क्षेत्र में, उद्यानिकी के क्षेत्र में, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। जल संसाधन है, उपभोक्ता संरक्षण है और जो पीडीएस के जो डीलर हैं उसके लिए भी राशि की व्यवस्था की गई है। राजस्व विभाग में भी उसको मजबूती करने के लिए भी, चाहे उसके भवन बनाने के लिए हो, चाहे सेटअप के लिए भी प्रावधान किया गया है। और सभी जगह जो सीसीटीवी कैमरा है, जो आश्रम छात्रावास बनेंगे उसके लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जो राजिम माघी पुन्नी मेला है उसके लिए भी 20 करोड़ 73 लाख का प्रावधान किया गया है। नया जो मेला ग्राउंड है वहाँ जो बनेगा उसके लिए। और छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट योजना, बहुत सारे लोग बाबा धाम जाते हैं, कोई और अन्य जगह जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, तो वहाँ उन जगहों में भी आवास बनाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ के लोग जाएं तो वहाँ उनके निवास की व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3,238 करोड़ का प्रावधान है। सड़क के लिए भी 500 करोड़ का है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, संधारण हेतु अभी तक के संधारण के लिए राशि रखी नहीं जाती थी, पहली बार है इसमें 500 करोड़ की व्यवस्था हम लोगों ने की है। जो पहले बने थे सड़क अब खराब हो गए हैं तो उसके संधारण के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देखेंगे सीसी रोड बनने के कारण से वाटर रिचार्जिंग नहीं हो पा रहा है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में भी करने का लिए प्रावधान हमने किया है। और अभी बस्तर में या जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ हम लोगों ने 10,000 रुपया प्रति पंचायत को हमने 10,000 5,000 10,000 रुपया 10,000 रुपया प्रति पंचायत को कोई भी त्यौहार जैसे मनाते हैं तो उसके लिए हमने सहयोग राशि की व्यवस्था की थी। तो मैदानी हिस्से में भी जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए भी छत्तीसगढ़ी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि दोनों के लिए व्यवस्था की है, उधर अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी। पर्यटन के भी बढ़ावा हम लोग देंगे। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की कोई कमी नहीं है, उसको लगातार बढ़ाने के लिए। दूसरा, हमारे जो ये धरोहर है उससे हमारी जो नई पीढ़ी है वो भी अवगत हो, तो इसके लिए बच्चियों को भी
भ्रमण कराने की व्यवस्था इसमें की गई है। उस शिक्षा में भी हम लोगों ने बहुत सारे काम हम लोगों ने हाथ में लिया है। तो कोशिश यही है कि हर वर्ग को हम लोग लें और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ है, उसका ऑफ कैंपस सेंटर नवा रायपुर में होगा। और उसी प्रकार से संगीत महाविद्यालय भी 4 संभागीय मुख्यालयों पर संगीत महाविद्यालय और 6 कन्या महाविद्यालय सहित कुल 23 नवीन महाविद्यालय स्थापना की जाएगी। जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उस राज्य रिसर्च फेलोशिप योजना भी प्रारंभ की जाएगी। ITI के लिए भी हम लोगों ने प्रावधान इसमें किया है। नवीन ITI भी खोले जाएंगे और पुराने जो ITI है उसके उन्नयन हम लोग करेंगे, उसकी भी व्यवस्था की गई। और जो छात्रावास में जो बच्चे रह रहे थे आश्रम और उसमें, तो उसके लिए भी हम लोगों ने पिछले समय बस जगदलपुर में छात्र छात्राओं पोस्ट मैट्रिक छात्र छात्राओं के सम्मेलन हुआ था और उसमें मांग भी उन्होंने की थी। तो छात्रावास आश्रम में प्रयास विद्यालयों में रहकर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति में 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास भोजन सहाय योजना पहले 700 रुपये था, पहले 500 था, हम ही 700 रुपये बढ़ाए थे, अब उसको 1200 रुपया हम लोगों ने कर दिया है। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी दुर्गम और दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना की भी व्यवस्था की गई है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में 700 बिस्तर क्षमता वाले एकीकृत चिकित्सालय की स्थापना हेतु भी 85 करोड़ की व्यवस्था हम लोगों ने की है। बहुत सारे व्यवस्था है जिसमें आप सब ने देखा है कि रायपुर में खारून नदी तट पर रिवर फ्रंट का निर्माण और साथ ही शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक के सड़क चौड़ीकरण के लिए भी इसमें प्रावधान और राजधानी रायपुर में तेलीबांधा से VIP चौक तक फ्लाईओवर इसका भी प्रस्ताव है। सड़क PWD विभाग के लेकर 7000 करोड़ से अधिक का इसमें हम लोगों ने प्रावधान किया है। पुलिस के लिए भी लगातार हमारी कोशिश है। डायल 112 योजना पूरे राज्य में विस्तार हम लोग करेंगे और पुलिस कैंटीन बस्तर के 7 जिले में पुलिस कैंटीन भी शुरू किया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था है। न्यायालय के को भी मजबूती देने के लिए उसमें भी 23 करोड़ के नवीन न्यायालय की स्थापना है तो 23 करोड़ 25 लाख का प्रावधान किया गया है। जिला अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए भी 13 करोड़ 76 लाख का प्रावधान किया गया है। प्लास्टिक पार्क भी प्रावधान है और जो छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति जो 2019 से 2024 बना है, तो जो उनको सहायता मिलना चाहिए वो उसके लिए प्रतिपूर्ति के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। और हथकरघा में जो प्रौद्योगिक संस्थान है चांपा, उसके भवन निर्माण और प्रयोगशाला